न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सरहदी इलाकों में बारामूला पुलिस को ज़िला भर के 17 ऐसे मकामात हैं जहां पे गैर फटे हुए हथियारों की मौजूदगी की इतला मिली है। ये बारूद जान और इमलाक के लिए एक अहम ख़तरा है। तमाम शहरियों की हिफाजत और फलाह व बहबूदी के लिए पुलिस पुरअज़्म है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया जाता है और किसी भी हालत में धमाका खेज़ शल या डिवाइस से मुशाबहत रखने वाली किसी भी मशकूक चीज़ के करीब ना जाए या मुंतकिल करने की कोशिश ना करे। ऐसे किसी भी चीज़ या मुश्तबह चीज़ की फौरी तौर पर पुलिस के साथ जो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे नंबरात जारी कर दिए हैं उनको इतला करे और या सिक्योरिटी फोर्स जो नज़दीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है उनको मुतल्ला करे। पुलिस की जानिब से हर शहरी पर जोर दिया जाता है कि वो चौकस रहें और हुकाम के साथ ताउन करें। दूसरी खबर यह है कि टंगमरग के गनीमनी में कायम दारुल उलूम जामिया हिदायत में आग की वारदात के साथ बच्चे अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। ये बच्चे अब इमदाद के मुस्तहक हैं ताकि उनका आशियाना फिर से तामीर हो सके। आग की वारदात जो है उस की इतला मिलते ही मुकामी लोगों ने और इंडियन आर्मी जो है फायर एंड एमरजेंसी अमला जो है और पुलिस और मुकामी लोगों ने मिलकर इन बच्चों को बहिफाजत बाहर निकाला है और उसके बाद फ़ौरन आग बुझाने का काम शुरू किया गया। तहसीलदार टंगमरग आयात कादरी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने निगरानी की है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सरकार की तरफ से रहने के लिए बेडिंग और बिस्तर फराहम किया जाएगा। आग की इस वारदात में लाखों रुपये मालियत का साजो सामान जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गया है और आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। आग लगने का पता जो है अभी तक नहीं चल पाया है और मुकामी लोगों ने दारुल उलूम की बाज़ाबातकारी के लिए यानी मुकामी लोगों से अपील की है या साहिब सरबत लोगों से अपील की है कि उसकी इमदाद की जाए ताकि इन बच्चों का आशियाना फिर से तामीर हो सके। तीसरी खबर से आपको आगाह कराते हैं कि कश्मीर में आए रोज़ सड़क हादसात रोनुमा हो रहे हैं और सड़कों पर यानी खूनी खेल जारी है। ये सिर्फ रोड सेफ्टी के उसूलों पर अमल न करने की सूरत में पेश आते हैं। अगर सड़कों पर यानी कम स्पीड में गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाई जाए तो हादसात कम हो सकते हैं और इन उसूलों पर अमल न करने की वजह कल उस वक्त देखने को मिला जब वतरगाम वागूरा क्रीरी के इरफान अहमद मलिक नामी जो शख्स हैं वो बारामूला में एक सड़क हादसे में अज़जान हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर ही उनकी मौत वाक़ा हुई। लाश को जो ही उनके आबाई गांव पहुंचाई गई तो वहां सिफ़ मातम बिछ गई और कश्मीर में सड़क हादसात में आए रोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक हुकाम हर रोज़ सड़क के उसूल ज़वाबित के चलने की तलकीन करते हैं। अगर हम SSP ट्रैफिक की बात करते हैं यानी SSP ट्रैफिक रूरल आए रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक कंट्रोल करवा रहे हैं और यानी चेकिंग कर रहे हैं और इन चीज़ों पर बावर करा रहे हैं कि वो ट्रैफिक जो लोग जो है वो ट्रैफिक के उसूल और ट्रैफिक के कवानीन जो है उन पर अमल पैरा हो जाए। एक और ख़बर से हम बाखबर करते हैं कि आज कुंजर के उटकू में ज़ियारत शरीफ की तामीराती काम जो है और उसका संग बुनियाद रखा जाएगा और MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह इस तामीरी काम का इफ्तिताह यानी संग बुनियाद रखेंगे और ये काबिल गौर है कि ये पहल हमारे सकाफ़ती और रूहानी विरसे की तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है। इस कदम से रूहानी विरसे को तक़वियत मिलेगी और एक नई जहत मिल सकती है। आज इस मौके पर बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और यानी सरकार भी ऐसे मकामात को सयाहती नक्शे पर लाकर इन मकामात को तरजीह देने की कोशिश में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने जो मंगल को 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज का जो ऐलान किया है और जिसमें बिलतरतीब 93.66% और 88.39% उम्मीदवार जो है वो कामयाब करार पाए हैं। नताइज के तजर्बे के मुताबिक 10वीं और 12वीं जमात के जो दोनों इम्तहानात में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है और करीबन 95% तालिबात ने 10वीं जमात का इम्तहान पास किया है और जबकि तलबा की कामयाबी का तनासुब जो है वो सिर्फ 92.63 है और 12वीं जमात में लड़कियों की कामयाबी का तनासुब जो है वो 91% है जो कि लड़कों के मुकाबले में 94% ज़्यादा है। और इस बार 10वीं जमात का इम्तहान जो है वो पास करने वाले कुल तलबा का तनासुब जो है पिछले साल के मुकाबले में 0.06% यानी ज़्यादा है। अब आखिरी खबर यह है कि
حال موسم کا۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں 14 سے 18 مئی تک خشک موسم کی پیشگوئی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں 18 مئی تک موسم خشک رہے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ 18 مئی کو جموں کشمیر کے الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اگلے 5 دنوں کے دوران خاص طور پر جموں ڈویژن میں دن کے درجہ حرارت میں نمایاں اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔